यहाँ पर अगला सवाल है, बोला क्या 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों के कितने, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें कितने विषम संख्या बनाया जा सकता है? 5 अंकों के कितने विषम संख्या बनाया जा सकता है? विषम संख्या बनाया जा सकता है। विषम संख्या बनाया जा सकता है। हो गया? 7 रो अंक है, इनमें से क्या बनाना है? 5 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5। यहां पे ध्यान दीजिए कैसे इसे हम बनाएंगे, फोकस। इसमें अगर 5 अंकों की संख्या बनाना होता तो इसमें 7 6 5 4 3 लिख के मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शर्त लगा हुआ है, क्या? संख्या जो है विषम होना चाहिए। तो विषम के लिए पहचान क्या क्या हो रहा है इसमें? विषम को कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या कैसे बनाएंगे? अंतिम में या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यही ना? तो यहाँ पे 9 तो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अंतिम में या तो क्या क्या रह सकता है? या तो 1 रहेगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7। यानी यहाँ पे नंबर को रखने का कितना तरीका है? 4 गुण। कितना है? 4 गुण। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 गुण। समझ रहे हैं क्या? विषम संख्या के अनुसार यहाँ पे कितने तरीके से नंबर को यानी डिजिट को रख सकते हैं? तो 4 तरीके से। कौन कौन? 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7। 4 तरीका मिल गया। इनके अलावा कोई भी अलग नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4, इन चारों में से कोई ना कोई एक यहाँ पे लिखना आवश्यक है। फोकस, 5 को पुट करना है, इसमें से यहाँ पर इन्हीं में से कोई ना कोई एक रहेगा। तो आप बताइएगा 7 में से एक दो यहाँ पे रखेंगे क्या? इन 7 में से ये चारों में से कोई ना कोई एक दो यहाँ पे रखेगा। तो 7 में से एक दो यहाँ पे रखा गया तो यहाँ के लिए कितना बचेगा? 6 गो बचेगा। ऐसा फिर से ध्यान सुनिएगा, इनमें से कोई ना कोई एक दो यहाँ पे लिखे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पे रखने के लिए कौ रो बच रहा है? 6 रो बच रहा है। यानी यहाँ पे हम कितना तरीके से रख सकते हैं? 6 तरीके से। यहाँ पे कितना तरीके से? 6। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 हो सकता है ऐसा। बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। विषम मतलब क्या? और नंबर, जैसे कि वैसे संख्या जो बिल्कुल बचेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बचे, अंतिम में अगर 1 3 5 7 9 हो और इधर में कुछ भी लिखे, कुछ भी हजार कुछ भी लिख देंगे, इनके वजह से वो विषम ही होगा। ठीक है? विषम का मतलब क्या? अंतिम में पहचानना होगा, अंतिम में 1 3 5 7 9 रहना चाहिए। तो यहाँ पे बता दीजिए इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 360 1
पांच रखे हमने 1440 और लोग बोलिए मल्टीप्लाई कीजिए। सही है 1440 ऑप्शन में है 1440। हो गया ऐसा। चार का है हमें विषम करना चाहिए तो विषम के लिए इनमें से विषम कौन कौन है? एक है, तीन है, पांच है, सात है। तो इन चारों में से कोई ना कोई रखा जाएगा। तो यहाँ पे रखने का तरीका क्या हो सकता है? चार को, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। नहीं नहीं इंटू गिन का नहीं लिखे यहाँ पर। हाँ इंटू गिन का हमने लिखा है। तो सम संख्या बोलता है ना सम संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? 2 4 6 यानी यहाँ पर 3 को लिखते हैं। ठीक है और सुनिए ध्यान से फोकस सब लोग। यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पे अगर बोल दे पुनरावृत्ति की अनुमति है तो क्या होगा वो समझिएगा। अगर अनुमति हो तो 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या बनाना है तो बताइएगा पुनरावृत्ति हो या न हो। अंतिम में तो विषम संख्या के लिए 1 3 5 7 ही ना होगा। 1 3 5 7 होगा तो यहाँ पर कितना वे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 रो हो जाएगा। जब रिपीटेशन अलाउ हो ना तो जितना बच रहा है हमारे पास कितना बचेगा? नहीं सुनिए यहाँ पे हमारे पास चूंकि रिपीटेशन अलाउ कर दिया है तो जो आपने यहाँ पे लिख चुके हैं वो भी तो लिख सकते हैं इस तरह ना। तो यहाँ पे हई लाल लिखने के बाद यहाँ पे टोटल अंक कितना है? 7 रो है ना। तो चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो जो यहाँ पे लिखा जा चुका है वही वाला फिर से भी लिखा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या बनेगा? यहाँ पर भी 7 7 7 और 7 का। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है यदि यहाँ पे 7 नहीं आएगा बल्कि खाली 4 रो आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4 रो आएगा। ठीक है कोई दिक्कत इसमें? तो मल्टीप्लाई करने पे जो आ जाए वही वाला आंसर हो जाएगा। पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अक्षर वाला देखने वाले हैं। राम शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? राम शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिख लिए क्या? अब बताइए यहां पर RAM राम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। क्या इसमें से कोई भी रिपीटेशन है? क्या कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो तीन रो अक्षर को कैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं? कितने तरीके से वो देखिएगा। इन तीनों को यहाँ पे कितना तरीका से? 3 तरीके से। यहाँ पे 3 इनमें से कोई एक यहाँ पे लिख लिए तो अगला यहाँ पे रखने के लिए 2 रो बचेगा। क्या यहाँ पे कितना बचेगा? 2 और यहाँ पे 1 तो 3 दूनी 6 एकम 6 आंसर। प्रैक्टिकली देखना है तो एक हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज? राम RMAARMAMR उसके बाद क्या हो जाएगा? MARMRA। कितना हो गया यहाँ पर? 6। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो आप इसको दिखा लीजिए अच्छे से।
इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी आता है, पता है क्या? अगर इनको अरेंज करना हो तो सीधे फैक्टोरियल 3। कितना? सीधे फैक्टोरियल 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर लेटर मान लीजिए 3 से ज्यादा होता तो वहां पे एनपीआर अप्लाई करना पड़ता। 3 से ज्यादा होता तो एनपीआर को अप्लाई करते। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो ये अगर समझ गए हैं तो जो सवाल आया हुआ है देखते हैं कि वो आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। सवाल है स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? सेम सवाल, स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? कितना? 720 आपने कहा। कितना? एक ने कहा 1540, एक ने कहा 720। सही ना? 720। और लोग बोलिए। पांच हजार 5040। 1540 कुछ पच नहीं रहा। अच्छा अच्छा 1 to 0 बना देना। ओहो 49 तो 15 लिखवा देना। 5040 सही है। सबसे पहला नंबर क्या है? इसको अरेंज करना है, इसी को, इसमें से कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, जितना है उसी को ना। तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि इसमें कोई भी रिपीटेशन वाला है क्या, मतलब एक ही लेटर बार बार है क्या? नहीं है ना। एक ही लेटर अगर बार बार होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर ए, ऐसे RAA है, तो इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक तो RAA हो गया एक नंबर, उसके बाद में क्या हो सकता है? ARA हो सकता है, उसके बाद में AAR हो सकता है। और भी पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? है इसमें, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर AA है तो कौन सा ए पहले है कौन सा बाद में नहीं पता है, आइडेंटिकल है ये। तो ऐसे के पता है क्या करना पड़ता है? अगर रिपीटेशन हो तो 3 को है ना, तो अगर इसमें यहाँ पर सेम सेम ना होता तो फैक्टोरियल 3 आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें दो सेम सेम है तो नीचे में फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 3 दूनी 6, 8 सॉरी 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना आया? 2 इंटू 1, ये कैंसिल, कितना बच जाएगा? 3 गो। अगर 4 रो होता, 4 मान यहाँ पर दिया m, तो 4 रो है ना इसमें, तो ऊपर में कितना? फैक्टोरियल 4, नीचे में कितना? तो इसमें 2 रो सेम सेम वाला है, 2 रो है तो फैक्टोरियल 2। तो क्या हो जाएगा? ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, ये से ये कैंसिल, चढ़ती ही 12। समझ पा रहे हैं क्या? इसमें कोई भी रिपीटेशन है क्या? नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? तो इनके संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 तो है क्या? तो फैक्टोरियल 7 हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5040। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? छह लिख दिए थे। ओ अभी आपने क्या सीखा देख लेते हैं। DAKSHA, सेम सवाल, डच शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं?
डच शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें दो सेम सेम है, ए और ए। कितना? 300। आपने कहा 360। 480 आ गया यहाँ पे। कितना? आप ही बोले है ना? कितना आ रहा है? 360। दच है इसमें ना। यहाँ पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे टोटल कितना है? 6 रो है। 3 3 6 रो है। तो ऊपर में कितना? फैक्टोरियल सेट्स। अगर इसमें रिपीटेशन हो तो वो वाला नीचे में लिखना पड़ेगा। तो और इसमें रिपीटेशन है दो गो ना, ये और ये, तो यहाँ पे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2। अगर ए और ए होता तो नीचे में फैक्टोरियल 3 कर लेते। ठीक है। और सुनिए, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर मान लीजिए डी होता तो 2 डी हो गया ना। तो ए भी 2 रो, डी भी 2 रो, तो फैक्टोरियल 2 और ये रो फैक्टोरियल 2 कर लेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ पे 2 गुणे 1, ये से कैंसिल। 6 5 30, 30 चौके 120, 120 120। ठीक है। 360, 360 एकदम सही है। चलिए अल्फाबेट वाला में एक लास्ट सवाल। रेडी? सवाल है डाउटर, DAUGHTER, डाउटर के अक्षरों को कितने तरीका से, डाउटर के अक्षरों को कितने तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं? कितना तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं? 40,320 आपने कहा, सही में 40,320। क्या इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है? क्या इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है? इसमें नो रिपीटेशन। रिपीटेशन अगर इसमें नहीं है तो आंसर हमारे लिए क्या बनने वाला है? कौन है ये टोटल? तो फैक्टोरियल 8 है हमारे पास, क्या आंसर हो जाएगा? 40,320 हो जाएगा ना। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, इसमें हम नया क्या बताने वाले हैं वो समझिएगा, नया चीज। बोलती देख ले यहाँ मल्टीप्लाई करके 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मल्टीप्लाई किया जाए, कितना हो सकता है यहाँ पर? 55 के 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, बरछा के 72, 720, और ये 8 सते 56, 0 6 दूनी 12, 7 छठे 42, 0 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 35 से 36। सही है क्या? एकदम सही है। 40,320 सही है। फोकस। अगर इसमें ऐसा बोल दे कि यदि भवेल को एक साथ रखना हो तो कितने तरीके से रख सकते हैं? भवेल को एक साथ रखना हो मतलब ये यहाँ पर 8 जो है ना, तो 8 जो में से भवेल कौन है इसमें? ए यू और ई 3 है ना, तो इन तीनों को पास में रखना है, पास में सटा के, यानी बाकी भी लिखना है
लेकिन इन तीनों को पास में सटा के रखना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज हो रहा वो, नॉट वो, बाकी भी तो लिखना होगा ना। ए ई और यू को साथ रखना है, बाकी इसमें कौन कौन हो गया, डी जी एच टी आर। फंक्शन समझ लीजिए बस, फंक्शन इसका समझ लेंगे उसके बाद आराम से बन जाएगा। फोकस बोल रहा है क्या, इनमें से जो अल्फा ये भवेल है उनको आप साथ रखिए, बाकी को हुबहू वैसे लिखिए। इस भवेल वाले को क्या करना है, इसको साथ में रखना है, ठीक है। तो भवेल को साथ में रखेंगे, बाकी सबको भी लिखना है, तो कितना इसमें आइए इन इधर वह है इनका इधर, यहाँ पे देखिए 8 क्यों में से 3 को क्या है, भवेल है, तो बचा कितना, 5 रो बचा ना ये। तो ये भवेल तीनों साथ रहने वाला है, तो ये या तो यहां पे रहेगा, या दूसरा पोजीशन पे, या तीसरा पे, या चौथा पे, या पांचवा पे, हो सकता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इनको साथ रखना है तो भूल जाते हैं कि ये 3 गो है, भूल जाया जाए। और हम इसको भुला दें कि यहाँ पर ये 3 गो है, इसको हम एक माने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रो हो जाए क्या। और 6 रो को अरेंज करना हो तो क्या तरीका है, फैक्टोरियल 6, सही बात है क्या। और 6 लेटर को अरेंज करना हो तो कितना तरीके से, फैक्टोरियल 6 से हो जाएगा ऐसा। लेकिन ए ई यू है, 3 रो यहाँ पे है, तो क्या इन तीनों में भी तो बदलाव हो सकता है। ये बोला कि 5 में रहना चाहिए, लेकिन कौन किधर रहना चाहिए ये नहीं बोला है, तो इसमें भी अरेंजमेंट होगा। तो तीनों अलग अलग है, तो बताइए इनमें अरेंज कितने तरीके से हो सकता है, 3 गो है तो फैक्टोरियल 3 से, कितना से, तो यहां पर फैक्टोरियल 6 में ही फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, आया। एक बात समझना है कि इसको जो इसको साथ रखना है उसको हम यूनिट मान लेंगे, 1 मान लेंगे। बाकी तो है 5 रो है, तो 5 और 1 6 रो, इन 6 को अरेंज करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 6। ये जो यूनिट बनाया गया इसमें से भी हमारे पास तरीका हो सकता है क्या, या तो ए ई यू होगा, या ए यू ई होगा, या फिर ई ए यू होगा, या फिर ई यू ए होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कौन मिल रहा है, 6 रो मिल रहा है, छोड़ो ना ये, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और यहाँ पर 3 गुणे 2, यही ना, 1 को यहाँ पे छोड़ दिए, तो कितना आ रहा है इसमें, 88 सही में, 50 के 20 20 3 60 60 दूनी 120 120 नहीं 360 36 दूनी 72 720 720 में 6 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12 7 के 42 और 1 कौन सा, एक है कि है ये वाला 4320 सही है। तो बताइए अगर अल्फाबेट वाला आ जाए क्वेश्चन हो तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम देख लेते हैं ये सिलेक्शन वाला कि कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। अगला हम देखने वाले क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला है, सिलेक्शन देगा। सिलेक्शन मतलब चुनाव। जैसे मान लीजिए आपका शादी का बात चल रहा है और 5 घर से बात हुआ है, तो कितना तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं वही इसमें देखना होगा। तो कॉम्बिनेशन आपको क्या देने वाला है, सिलेक्शन देने वाला है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एनसीआर देता है, क्या देता है, एनसीआर। ये क्या बतलाता है, इन वस्तुओं में से, इन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चुनाव,
आर वस्तुओं का चुनाव। यहाँ पे वस्तु के जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है या फिर नंबर भी हो सकते हैं। तो फटाक से ये वाला फॉर्मेट दिखाइए और इसका एनसीआर का फॉर्मूला लिखिए। एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। आज तो परीक्षा समाप्त हो जाएगा नहीं? हो गया? फोकस। यहाँ पे 6 रो नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 वस्तु भी हो सकता है। बोल रहा है क्या, इनमें से किसी दो का चुनाव करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? किसी भी दो का चुनाव, तो किसी भी दो का चुनाव अगर करना है, सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या बताया गया है? एनसीआर, यानी यहाँ पर एनसीआर के लिए कौन रो संख्या यहाँ पर 6 रो। तो 6 रो में से कितना चुनना है? 2 को, है ना? तो यहाँ पर सी वाला का क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर वाला का वो ऐसा ही, नीचे वाला में एक तो पहले ऊपर वाला नीचे वाला में घटाएंगे यहाँ पर, उसके बाद नीचे वाला भी फिर से लिखना होगा। तो कितना यहाँ पर मिलने वाला है वो देखिएगा। ये 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेगा। ये वाला कितना हो रहा है? 6 में 2 गया तो 4, इसका मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कितना? 2 इंटू 1। देखिए ध्यान से, ये और ये साफ कर दें क्या? साफ हो गया। ये कितना बार में? 3 बार में, पस्ती यही 15। यानी यहाँ पर कितना तरीके से हम ले सकते हैं? 15 तरीके से। कैसे कैसे वो समझेगा। यहाँ पर कितना तरीके से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो 1 और 2 ले सकते हैं, या फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, अगला में 2 3 2 4 2 5 2 6। क्या हम 2 और 1 भी ले सकते हैं क्या? 2 और 1, 2 1 भी ले सकते हैं क्या? ये बतिया बराबर है ना? सिलेक्शन करना है, 1 और 2 को ले या फिर 2 और 1 को ले, बतिया बराबर है क्या? यहाँ पे अरेंज नहीं करना है। अगर अरेंज करना होता तो 12 और 21 में अंतर होता। सही बोल रहे हैं क्या? तो यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, बस सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन के लिए जो एक बार ले लिए उसको दोबारा नहीं लेना है। तो 1 2 तो चलेगा, लेकिन 2 और 1 यहाँ पे दोबारा हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये 26 के बाद क्या मिल यहाँ पर लेने वाले? 3 से 34 35 36 हो जाएगा। उसके बाद 45 46, उसके बाद में 56। क्या ये 15 रो है क्या? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को है ना? ये इसका मतलब जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। इसका मतलब अगली बार से जो हम यहाँ पे जो सवाल बताने वाले हैं, इस पे भरोसा करना होगा। तो नॉर्मल इसको समझाया गया आपको, ठीक है। ओरिजिनल सवाल यहाँ पे हम देने वाले हैं। बाजाबाजी हो जाता है क्या? हो गया ये। फाइनल।
फोकस, यहाँ पे देखिए, हो गया ना वो। इसे हम और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, 6 और यहाँ पे 2 है ना, तो आपको पता है कि घटाने पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ से 4 तक लाकर छोड़ देंगे। जैसे 6 है ना, तो 6 गुणे 5, उसके बाद 4 फैक्टोरियल यहाँ पर छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी आपको 4 फैक्टोरियल आने वाला, और यहाँ पर 2 into 1 तो है, ये है, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे ये 3 बचती है 15। तो ये पूरा का पूरा छापने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और सुनिएगा, इसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 और 3 लोड है, हाथ मिलाना है आपस में एक दूसरे से, तो ये कैसे हाथ मिलाएगा, एक बार इधर से और दूसरा बार इधर से, ये फर्स्ट और ये सेकंड बार, हो गया। जब ये हाथ इधर से मिलाया तो क्या ये भी साथ ही साथ मिला लिया है क्या, क्या ये अब ये इंसान इधर इससे दोबारा मिलाएगा, तो उसने फरिया गया, तो ये इंसान 2 बार हाथ मिलाया, ये वाला इधर से मिला लिया है, इधर से मिलाया है क्या, नहीं मिलाया है, तो यहां से भी ये तीसरा बार हाथ मिलाएगा। तो 3 लोड थे, तो 3 लोडों में सब अगर प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितना बार में मिला लेगा, 3 बार में। सही बात है क्या, सही बात है ना, ना ना, जितना बार उतना नहीं। यहाँ पे एक थीम बताया जा रहा है कि देखिए वो 3 रोडर लोड हो तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, 4 वाला में बदलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 3 बार जो आया है, इसको भी हम उस तरीके से बना सकते हैं, कैसे, लोड थे 3 और प्रत्येक जो है एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो एक इंसान अगला से हाथ मिला रहा है ना, यानी हाथ मिलाने में कितना की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, तो 2 में कितना कितना पेयर ये बन सकता है, वही है कॉम्बिनेशन। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 3 में से कितना, 2 का। तो आप बताइए यहाँ पर ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, नीचे में फैक्टोरियल 3 माइनस 2, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे घटाने पे 1 हो जाएगा, 1 वाला साफ हो जाएगा क्या, ये हो गया साफ। तो यहाँ पे कितना, 3 गुणे 2, और यहाँ पे 2 गुणे 1, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 3 मिल रहा है क्या, 3 मिल रहा है। और यहाँ पर 3 लोग रहे तो 3 ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर संख्या बदल भी सकता है, जैसे मान लीजिए 4 लोग रहे, 1 2 3 4, कितना मिल रहा है वो देखिएगा। मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए, तो ऐसे भी आप बना सकते हो, कैसे, 1 2 3, हाई वाला 3 बार ना, तो ये जब मिला लिया ना, तो अब इधर से इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर से प्रत्येक से मिल चुका है, 3 हाई वाला 4 5 हाई वाला 6, आ गया कितना बार, यहाँ पर 6 बार। फॉर्मूला से देख लेते हैं, यहाँ पर ये 4 में से 2 का सिलेक्शन करवाना है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, सही बात है। तो यहाँ से 2 से हम लोग यहाँ पर 2 हटाने वाले हैं, तो 4 गुणे 3 जो था, इसका फैक्टोरियल 2 आने वाला था, उसके हेल्प से यह कटेगा, और यहाँ पे 2 into 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी, तो सही चल रहा है क्या ये। तो सवाल आपके लिए जो पूछा है वो 10 इंसान के बारे में, यहाँ पे 20 इंसान के बारे में पूछ सकता है। चलिए देख लेते कितना बार वो मिलाएंगे। सवाल लिखिए, 20 व्यक्ति किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया, कुल कितने बार हाथ मिलाया गया, सही 890, 890 जो बोल रहे हैं वो सही है। एट 20 लोड है, हाथ मिलाना है, तो प्रत्येक कितना मिलाएगा, यहाँ पर 2 मिलाएगा, ऐसे यानी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, ये 2 है ना, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलने वाला है। शुरुआत में तो आप लिखेंगे ताकि ये ध्यान रखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है ना। तो आप यहाँ पे देख लो कि 18 यहाँ बचने वाला है, इसका मतलब पूरा नहीं छापेंगे, 18 तक में छाप लेंगे, है ना।
तो 20 गुणे 19 छापेंगे, 18 वाले से हटा देंगे, फिर नीचे में कितना बचेगा 2, तो 2 से कितना बार, तो 19 10 से 890, ये सही है। सही है क्या? हाथ मिलाने वाला में थोड़ा सा और भी शॉर्ट हो सकता है, पता है क्या? ध्यान दीजिएगा, 20 लोड है तो क्या करना है पता है? सबसे शॉर्ट में हाथ मिलाना है तो 20 में इससे एक कम से मल्टीप्लाई और इसी का हाफ। 20 लोग हैं, उसके एक कम से मल्टीप्लाई, उसके बाद में हाफ। हाफ क्यों? क्योंकि एक ही, यहाँ पर 2 इंसान है तो यहाँ पर 2 बार हाथ नहीं मिलेगा, बल्कि एक ही बार हाथ मिलाएगा, इसलिए यहाँ पर हर एक सेक्शन में 2 से हाथ दे देते हैं। तो 2 से अब हाथ देना तो ये क्या हो जाएगा 10 और 19 10 से 190 सीधे आने वाला है। याद रहे तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी आप आसानी से जा सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम कल देखेंगे। कोई दिक्कत है? कल मुझे लगता है कि सब अवेलेबल हो ही जाएंगे। परसों से हाँ, एक दिन